आश्रम राम राम सब कोई जपे, ठग मंगता और चोर। राम राम तो सब जपे, ठग मंगता और चोर। सत्य राम जाने बिना जीव ठौर का ठौर। जीव अभी वहीं पे है, जीव अभी परिधि पे है, वो केंद्र पे आया नहीं है। राम राम सब जप रहे हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं। जो ठग है पहले था वो ठग अब भी है, जो पहले मांग रहा था वो अब भी मांग रहा है, जो पहले चोरी कर रहा था चोर वो अब भी चोरी कर रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम राम रोज जप रहे, क्या फायदा मतलब ऐसे राम राम करने से? कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अभी सत्य राम को जान नहीं पाए हैं। सत्य राम को यदि जान लिया होता सब तुरंत बदल गया होता। अब कहोगे कि ये बाहर के ठग मंगता चोर की बात कहां से आ गई? चलो अंदर की बात सुन लो। ठग क्या है कि मुंह से जपने से, शरीर से राम राम कहने से कोई वो चीज सत्य राम नहीं पाओगे। ये ठग हो गया। मंगता आ जाओ कि तुम्हारा मन हर समय मांगा करता है, मन मंगता हो गया तो मन से भी जपने से, मन राम राम कहने से जो है सत्य राम को नहीं पाएगा। मन को तो सन्मुख होना है, सन्मुख होना है। और सूरत जो है उससे भी जपने से सत्य राम नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा सत्य राम? सत्य राम वो है कि जासु नाम सुमिरत यक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जब केवल एक बार ही सुमिरने से भवसागर पार हो जाना है तो रोज रोज क्यों जप रहे हो? उस सत्य राम को जान लो, केवल एक बार जप लो, एक बार जप लो बस पर्याप्त है। लिखा एक बार है तो तुमको रोज जपने से क्या फायदा? मतलब क्यों रोज रोज जप रहे हो? रोज रोज इसलिए जप रहे हो क्योंकि अभी सत्य राम को जान नहीं पाए हो। अभी कौन नाम जप रहे हो? अभी संसार के नाम जप रहे हो। वो परमात्मा का नाम जो है उसको नहीं जप पाए, जो सत्य नाम है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, और आदि नाम जहि गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अब ये सत्य नाम मिलेगा कैसे? सत्य राम मिलेगा कैसे? राम एक अवस्था है। अवस्था कैसे? अवस्था कि जैसे तुम्हारी इस समय मनुष्य की अवस्था है, सब लोग मनुष्य में हो, और यदि इससे नीचे चले गए तो पशु अवस्था में चले गए। पशु अवस्था क्या है? जिसके बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो हर समय दुखी और चिंतित रहता है। थोड़ा और विस्तार से बता दें कि एक मनुष्य अवस्था वो हो गई कि जिसमें तुम्हारा शरीर है, इसको कहते हैं फिजिकल बॉडी। फिर इसके आगे है इथरिक बॉडी। इथरिक बॉडी हवा वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर। और एक्सटल बॉडी और मेंटल बॉडी। एक्सटल बॉडी भाव शरीर और मन वाला शरीर, विचार वाला शरीर। इन चार को मिला करके ये तुम्हारा शरीर जो है काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर भाव आते हैं, विचार आते हैं। जैसे विचार आए वैसे भाव बने, और उसी में जीवन जी रहे हो। उसी में जीवन जी रहे हो तो उसमें क्या करते हो? केवल खाना खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बच्चे हो गए,
इसके आगे और कुछ नहीं जान पाए। इतना तो सब जानवर भी करते हैं। जानवर के भी जो है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बच्चे होने की व्यवस्था सब है, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तुम्हारी अभी मनुष्य की अवस्था हो गई। इसके आगे क्या है? इसके आगे देव अवस्था है। देव अवस्था क्या है? यहां पर जितने लोग आते हैं सबको प्रकाश दिखाया जाता है। पहले दिन ही प्रकाश देख लो, फिर यहां से जाओ। प्रकाश देख लिया, देव अवस्था बदल गई, तुम्हारी अवस्था बदल गई। आए थे मनुष्य अवस्था में, यहां से गए देव अवस्था में, देवता बन के चले गए। देवताओं की पूजा बाहर कर रहे हो, देवता बन के दिखाओ। देवता कैसे बनोगे? प्रकाश अवस्था में रहने लगे, प्रकाश प्रकट हो गया, आंख मूंदे प्रकाश आ गया, प्रकाश अवस्था में है, देव अवस्था में रहने लगे। ब्रह्म अवस्था क्या है? ब्रह्म अवस्था वो है इसे कान बंद के अंदर अनहद नाद सुन रहे हैं, घंटा, शंख, मृदंग, सरंगी, बीन, बांसुरी सुन रहे हैं, ये ब्रह्म अवस्था हो गई। और क्या है? इसके आगे है राम अवस्था। शरीर से, मन से, सूरत से न्यारा है, 3 पदों से न्यारा है। वो तुम्हारे करने से नहीं होगा, वो स्वयं घटित है, स्वयं घटित है। वो उसको जानना है। कैसे जानोगे? मन को सन्मुख करना है। उसके लिए ये बताया गया कि सतगुरु जो है, सदगुरु बताता है। सतगुरु और सदगुरु में अंतर है। सतगुरु क्या है? सतगुरु कहते धार को, वो जो धार आ रही है उसको सतगुरु कहा गया है। और सदगुरु क्या है? वो गुरु जिसमें वो धार प्रकट है उसको सदगुरु कहते हैं। तो सदगुरु बताता है। अब सदगुरु की पहचान क्या है? सदगुरु की पहचान, एक शिष्य सदगुरु से पूछने लगा कि हम जिस गुरु का सत्संग सुनते हैं हमको लगता है कि यही सदगुरु है। कैसे कैसे पहचान करें कि सदगुरु कौन है? जिसका सुने, दूसरे को सुने, हमको लगा कि ये भी बहुत अच्छा है, यही सदगुरु है। तीसरे का सुने, हमको लगा कि ये भी जो है मतलब पूर्ण गुरु है। हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि पूर्ण गुरु है कौन। और रामायण में पढ़ा तो रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, कि जो कोई कहे संत हम चीन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। जो कोई कहे कि हम सतगुरु को या संत को पहचान लिया, अपने कान बंद कर लो। तो पहचान क्या है? हम कैसे पहचाने कि सदगुरु है कौन? और सदगुरु यदि मिल जाए तो सत्य राम तुरंत मिल जाएगा। मतलब कैसे मिल जाएगा? कि वो जो है उसकी प्रार्थना में है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और एक साधे सब सधे, वो युक्ति हमको दीजिए कि ऐसी युक्ति हमको चाहिए कि जिसको एक को हम साध लें और जितना कुछ है सब सध जाए, मतलब कुछ हमको करना न पड़े। मतलब तो उसकी पहचान बताओ, पहचान क्या है? तो पहचान उसकी, और रामचरितमानस में 9 भक्ति लिखी हुई है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया है कि सतगुरु की भक्ति में और इसमें अंतर क्या है। तो सतगुरु की भक्ति में कि प्रथम भक्ति अपरोक्ष बतावे। जो सतगुरु बताता है वो अपरोक्ष भक्ति बताता है। अपरोक्ष भक्ति एक होता है सगुण और एक निर्गुण, साकार निराकार। निर्गुण क्या है? जो शरीर के अंदर वाली, जैसे हम आंख मूंदे ध्यान किए, कान बंद के, अंदर अनहद नाद सुने, ये अंदर की भक्ति निर्गुण है।
निर्गुण कौन देश को बासी, सूरदास जी की कविता में है। तो अंदर वाली भक्ति निर्गुण भक्ति हो गई। जो बाहर की भक्ति करते हैं, शरीर से बाहर की, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। और अपरोक्ष भक्ति क्या है कि ना वो बाहर की हो ना अंदर की हो, हमको ऐसी भक्ति करनी है। तो जो सतगुरु है वो अपरोक्ष भक्ति जो बतावे, तो जान लो कि वो सतगुरु है। उसी से सत्य राम मिलेगा, उसी से सत्य नाम मिलेगा। नंबर 2 क्या है? एक तो अपरोक्ष भक्ति बतावे, नंबर 2 मन सन्मुख और पूर्ण करावे। दूसर भक्ति क्या है? तुम्हारे मन को केवल सन्मुख करवा देगा, तुमको करने को कुछ नहीं बताएगा। क्रिया कर्म से न्यारा है तो वो तुमको करने को क्या बता दे। वो ध्यान भजन से न्यारा है, तुमको ध्यान भजन में क्यों बैठा दे। मतलब तो मन को केवल सन्मुख कराएगा, किसके? उस धार के। वो जो धार आ रही है, वो धार कैसे होती है, कहां गिरती है? तीसर घट पर घट करवावे। आत्म घट जो है वो प्रकट करा देगा आपको, दृष्टि डाल करके आत्म घट जो प्रकट करा दे। और जिस दिन आत्म घट प्रकट हो जाएगा, वो परमात्मा की धार उसी के ऊपर गिरने लगेगी। वही भागीरथी है, वही त्रिवेणी है, उसी में मन नहाएगा, कौवा से हंस हो जाएगा, मन पूर्ण हो जाएगा, जीव बदल करके आत्मा बन जाएगा, जीव परिधि से केंद्र पे आ जाएगा। उसी त्रिवेणी में नहाना है, उसी धार में, उसी को भागीरथी लाए थे। तो मन को सन्मुख और पूर्ण करावे। चौथ गति अकर्म की, अकर्म हंस परम गति लावे। ओह परम गति में जीव को कर देता है। अभी जो है जीव की गति जो है वो यहाँ संसार की गति है, काग गमन गति है, उसमें मन भटक रहा है। ये हंस गमन गति हो जाएगी, अकर्म गति हो जाएगी, विदेह गति हो जाएगी, परम गति हो जाएगी। ये कैसे होगा? कुछ नहीं, केवल एक ही करने से, केवल मन को सन्मुख वो करा देगा। इतने ही से एक ही साधे सब सध है, केवल मन को ही साधना है। मन की सब प्रभुताई, मन साधे साधु कहाई। जैसे मन सधेगा उस धार के सन्मुख कर देगा। वो जितना कुछ होना है सब एकदम अपने आप बदल जाएगा, तुम्हारे करने से नहीं होगा। और क्या है? वो धार हमको लखवावे। वो जो धार गिर रही है वो हमको लखवा दे, परमात्मा की धार। जैसे मन सन्मुख होगा खुद अपने आप धार को लखोगे, खुद अपने आप वो धार अपने आप लखना है। जीव को मोक्ष मुक्त तुरंत ही अपने आप स्वतः हो जाता है। मोक्ष मुक्त जो है तुम्हारे करने से नहीं होगा। जीव बदल करके आत्मा बन जाता है, मन बदल करके कौवा से हंस हो जाता है। मत जो है कुमत से सुमति अपने आप हो जाती है। सुमति भी हो गई, सुबुद्धि भी हो गई, गति भी जो है विदेह गति हो गई, अकर्म गति हो गई। चाहे जितना कुछ करो कर्म तुम्हारे ऊपर नहीं लग सकता है। अकर्म गति हो गई, क्यों नहीं लगेगा? संचालन परमात्मा द्वारा हो जाएगा। अभी मन द्वारा जीव संचालित है। जो ईश्वर का अंश जीव, उसका संचालन मन कर रहा है। और फिर क्या है? वो परमात्मा द्वारा संचालित हो जाएगा। परमात्मा उसी धार के द्वारा संचालित हो जाएगा, मन उसी में मिल करके। अभी जो सुन रहे थे, संत स्व और अंत क्या है कि उसी
उसी एक में तुम्हारा मन और जीव उसी में एक में मिलकर के वही हो जाएगा, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र बन जाती है। अलग अलग रहेंगे ही नहीं, एकात्म अवस्था आ जाती है, एकात्म अवस्था हो जाएगी और एक में सब मिलकर के एक हो जाएगा। और करना कुछ है नहीं, केवल मन को इधर से मोड़ करके, मन की दृष्टि संसार की तरफ है, दृष्टि लगी संसार में ताते हो गयो दूर, दृष्टि पलट सन्मुख करो आठों पहर हुजूर। तुरंत जो है हर समय जैसे धार प्रकट होगी फिर वो कभी धार जाएगी नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ में हर वक्त रहेगी धार और सब काम वही करेगी, फिर तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वही करेगा, फिर सारथी कृष्ण हो जाएंगे। और जीव का स्थान जो अभी जीव उसी ठौर पे है, वो उसका ठौर बदल जाएगा, परिधि से केंद्र पे आ जाएगा। अब कैसे बदलेगा? कृष्ण जी जेल में पैदा हुए, फिर मथुरा वृंदावन में लीला की, और फिर कहां चले गए? द्वारिका चले गए, द्वारिका के राजा बन गए। यहां राजा नहीं वहां राजा बन गए द्वारिका में। इतना परिवर्तन करना है, पैदा और कहीं हो, लीला और कहीं हो और राजा और कहीं बनो। इसलिए जीव का ठौर बदलना है, जीव का ठौर बदलना है। धान बोते और हो, फिर लैया लगा दिया दूसरी जगह पे जिसमें पैदावार ज्यादा हो। ऐसे ही कृष्ण ने कितने स्थान बदले, तो ऐसे ही जीव का स्थान बदलना है। जीव को तुरंत यहां से द्वारिका भेज दो तुम। और लीला कहां होनी है? लीला मथुरा में होनी है। मथुरा क्या है? मन मथुरा जो है। और जितनी जीव जितनी लीला करेगा सब मन में करेगा। यहाँ पे मन में खूब लीला जीव कर ले, फिर वहां द्वारिका में पहुंच करके राजा बन जाए। वहां चौथे पद में या वहां जहां पे धार गिर रही है वहां पे जैसे जीव पहुंचेगा, लौटेगा, द्वारिका जा हुजू, द्वारिका जा हुजू, आठों याम यह झक तोरे। तो जो उनकी सुदामा की पत्नी यही कहती थी कि जल्दी से जाओ, यहाँ गरीबी में क्यों रह रहे हो, द्वारिका तुम जाओ। और तो वो कहते थे कि हमको जाते देहें लदाई लड़ा भरे, दोनों है कि वो हमको मालूम होता कि सब लदा करके भेज देंगे, कहा तुम जाओ तुम। तो ऐसे ही जैसे सुदामा को विश्वास नहीं था कि हमको मिल जाएगा, ऐसे अभी तुमको विश्वास नहीं है कि जीव को वहां हमारा जब जीव जाएगा वहां से लौट के आएंगे, राजा बन जाएंगे, हर सामान हमारे पास हो जाएगी और सुख शांति सब मिल जाएगी। भी तुमको विश्वास है नहीं, जैसे सुदामा को विश्वास नहीं था तुम। तो जब ये जीव वहां पे पहुंचेगा द्वारिका कृष्ण के यहाँ पास में, कृष्ण क्या है? वो धार है। भक्ति तो है गंगा की धार, वो त्रिवेणी की धार है, उसी धार को लखना है। सदगुरु का काम यही है कि उसी धार के सन्मुख तुम्हारे मन को कर दे, और जैसे ही मन सन्मुख होगा वो पूर्ण होगा, और जैसे मन पूर्ण हुआ मत जो है सुमत हो जाएगी और दृष्टि विवेक की खुल जाएगी। तुरंत जो है धार दिखने लगेगी। धार को देख लो, जीव को आत्मा बना लो, पूरा परिवर्तन कर लो। और उस एक को साधने से, एक किसको साधना है? केवल मन को साधना है। साध करके इधर से दृष्टि अभी विमुख है, उसके सन्मुख केवल कर देनी है। और यही अपरोक्ष भक्ति है। अपरोक्ष भक्ति क्या है? कि मन को पलट करके, मन की दृष्टि को पलट करके उस परम धार के सामने कर दिया जाए। तो यह और कुछ नहीं है, राम कहीं वहां नहीं है। राम वो अवस्था है कि जैसे
मास्टर एक अवस्था है, पिता एक अवस्था है कि मास्टर कभी मरता नहीं है। फलाने मास्टर मर जाएंगे, ऐसे ही जैसे मास्टर एक अवस्था है, पिता अवस्था है, ऐसे ही राम एक अवस्था है। उस अवस्था में तुमको आना है, जीव को वहां पे पहुंचाना है, जीव की अवस्था बदलना है। जैसे जीव की देव अवस्था बदल दो, जीव की ब्रह्म अवस्था बदल दो, फिर जीव को राम अवस्था में ले आओ। तुम्ही को राम बनना है, तुम्ही को राम बनना है, इस जीव को राम बनना है। अपनी अवस्था बदलो। और कैसे बदलेगी? केवल सन्मुख, मन को सन्मुख कर लो। तुम मन को सन्मुख करना है, तुरंत जो है, चाहे राम बन जाओ, चाहे देवता बन जाओ, चाहे ब्रह्म बन जाओ, सब तुम्ही को इसी को बनना है तुम। तो तीन पद जो है, शरीर, मन और सूरत, तीन से बाहर निकलोगे। 7 शरीर कौन कौन है? 7 शरीर के आखिर में निर्वाण शरीर है। लख्यो रे कोई बिरला पद निर्वाण। पहला तुम्हारा स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा एक्सटर्नल बॉडी, भाव शरीर। फिर स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी। और जो बीमारियां आती हैं, ये बता दें कि जैसे किसी को कैंसर हो गया। कैंसर क्यों होता है? कि जिसका भाव शरीर, भाव शरीर क्या है? कि बहुत दुख में बैठे हो, चिंता में बैठे हो, कोई ऐसी बात है कि जो महीनों से सोच रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे शरीर के अंदर के जो तुम्हारे सेल हैं, पहले तो कोई बीमारी के कीटाणु आए, वो सेल जैसे खुद उनको खा लेता है। और जब तुम स्वयं उसी को, जो बाहर से आएगा उसको वो खा लेंगे। जो तुम ही हर समय उसी को सोच रहे हो, और जैसा सोचोगे वैसा शरीर में सिक्रेशन अपने आप होने लगता है। तो यदि कोई दुख वाली बातें, कोई ऐसी बात जो है तुम्हारे अंदर बैठी है, उसी को सोच रहे हो, या कोई ऐसा गलत काम तुमसे हो गया है, उसी के बारे में सोच रहे हो, तो अंदर के जो सेल हैं तुम्ही को, तुम्हारे शरीर को ही खाने लगते हैं और कैंसर की बीमारी बन जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अपना भाव शरीर सही करो कि हर समय प्रसन्न अवस्था में रहो, विचार अच्छे हों, हर समय अच्छा सोचो, पॉजिटिव विचार और ऊंचे विचार, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे काम सोचो, मन को काम देते रहो। अच्छे विचार और भाव, किसी समय दुख वाले भाव में न बैठो, जब हो तो प्रेम वाला भाव हो कि हर समय प्रसन्न रहो। और बहुत लोग हर समय चिंता किया करते हैं, दुख तकलीफ मुसीबत वाली जहां खाली हुए बस पीछे की बातें सोचने लगे। बताया जाता है कि पीछे की बातें, भूतकाल की बातें सोचने से, याद करने से गरीबी आती है। मन में लालच न हो, लालच वाला भाव न हो कि ये चीज हम किसी की हड़प लें, किसी की छीन लें, ये चीज हमको मिल जाए। मतलब जिसके अंदर में लालच होगा उसके अंदर वो जो है गरीब रहेगा। जैसे सुदामा वाली कहानी तुम लोगों को सुना दी गई, झूठ बोल दिया, झूठ, सुदामा जी झूठ बोले, गरीब हो गए। तो कोशिश करो कि झूठ न बोलना पड़े, मन में जो है चालबाजी न हो, लालच न हो, और गुस्सा ना आवे, क्रोध ना आवे, दुख तकलीफ मुसीबत की बात अंदर में रखी न हो, नहीं तो बीमारियां आने लगेंगी। बहुत सी बीमारियां फिर हमेशा दवा कराने ही में जितने पैसे होंगे सब निकल जाएंगे। यदि खुद प्रसन्न रहने लगो, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। तो ये सब लोग सोचो कि हम हर समय खूब प्रसन्न रहें, अच्छे 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 विचार आवे, पॉजिटिव, निगेटिव बात न सोचें, और सोच ऊंची रखें। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद
नामदान करवा लो, और जैसे नामदान होगा, जब नामदान होगा मन सन्मुख कर दिया जाएगा, और जैसे मन सन्मुख होगा वो धार जो है वो तुमको दिखी पड़े, देखोगे धार। और जिस दिन से धार देखा फिर वो धार कभी कभी जाएगी नहीं, हमेशा साथ में रहेगी। तुम्हारा संचालन जैसे कृष्ण जी रथ हाँकते थे अर्जुन का, ऐसे ही अर्जुन पीछे बैठे हैं, रथ कृष्ण जी हाँक रहे हैं। वही धार परमात्मा है, वही परम धार है, वही राधा स्वामी है, वही अनामी है, वही निर्वाण पद है। उसी को तुमको लखना है, राम राम नहीं कहना है, राधा स्वामी नहीं कहना है, केवल उसको देखना है, उसके सन्मुख मन को करना है, बस पूरा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और तुम्हारे में परिवर्तन होगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तुरंत बदल जाएगा, युग बदल जाएगा। और शरीर, इस सातों शरीर जो हैं इनसे पार हो करके निर्वाण शरीर में जीव पहुंच जाएगा। अभी जीव जो है स्थूल शरीर में है, और धीरे धीरे मान लो प्रकाश देख रहे हो तो प्रकाश शरीर में पहुंच गया, अनहदनाद सुन रहे हो वहां पे जीव पहुंच गया, उस अवस्था में पहुंच गया। और असली सत्य अवस्था कौन है? सत्य अवस्था वो है राम अवस्था या निर्वाण अवस्था। उसमें जीव को यदि पहुंचा दो, फिर देने वाला केवल वही अकेला रामय है, बाकी सब लेने वाले, बाकी जितने जिनको आपने जाना है, ऐसा कोई नहीं है कि जो लेता नहीं है। देवता कौन होता है कि जो देता है, दैत्य कौन होता है जो केवल लेता है देता नहीं, मनुष्य कौन है कि जो लेता भी है देता भी है। तो देने वाला दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यदि उस राम को, वो राम तुमको मिल गया, मिलना ऐसे नहीं मिलेगा सोचने से, राम राम जपने से नहीं मिलेगा, मन को केवल सन्मुख करना है। इसको अपरोक्ष भक्ति कहते हैं, सगुण निगुण नहीं, साकार निराकार नहीं, इसके पार अपरोक्ष भक्ति है। अपरोक्ष भक्ति बताया गया कि जैसे एक बाल्टी पानी में एक तेल की बूंद ऊपर डाल दो, वो बूंद ना पानी के अंदर है ना पानी के बाहर है, ऐसे ही वो धार ना वो तुम्हारे अंदर नहीं है, न तुम्हारे अंदर होगी, न तुम्हारे बाहर होगी, न तुमको स्पर्श करेगी, तुमको छुएगी नहीं, धार प्रकट हो जाएगी। जैसे शंकर जी की जटाओं में देखा होगा कि धार जो है प्रकट है, ऐसे ही वो धार जो है तुम लखोगे। जैसे विराट रूप देखा होगा तो उसमें हजारों चेहरे, हजारों हाथ, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ऐसे ही वो हजार धार तुम्हारे ऊपर जो है अपने आप प्रकट होगी, उसको देखोगे, विराट रूप तुम्हारा ही विराट रूप हो जाएगा। इसी जीव को विराट बनना है, तुम्ही को विराट बनना है, तुम्ही को अनंत बनना है, तुम्ही को धार प्रकट करना है, तुम्ही को राम अवस्था में आना है। तो एक ही साधे सब सधे, केवल मन को साध करके उसके सन्मुख करना है। वो युक्ति जो है केवल सीख लो। और युक्ति कैसे सीखोगे? केवल तुम्हारे गुस्सा न आने चाहिए, खूब प्रसन्न रहने लगो, हर समय मन तुम्हारा प्रसन्न रहने लगे, और तुम्हारा भाव और विचार बस केवल अच्छे हो जाएं। बस जो है इसके आगे जो है एकदम वहीं पे पहुंच जाओगे। ये धीरे धीरे चलोगे तो पहले देव अवस्था, फिर ब्रह्म अवस्था, फिर राम अवस्था आएगी। यदि मन को सन्मुख कर लोगे अप्रोच भक्ति से तो तुरंत वहीं पे पहुंच जाओगे। वहां पे पहुंच जाओगे तो नीचे वाले सब तुम्हारे सिद्ध हो गए अपने आप। तो ये अप्रोच भक्ति है, इसी को जानना है। तो आज से सब लोग अच्छा, और वो जो क्रिया बताई गई है कि थोड़ी देर के लिए सब लोग वर्तमान में रहना सीख लो। वर्तमान में क्या है कि मन को स्थिर करना है, मन को शून्य करना है, मन का स्विच ऑफ करना है। क्यों करना है?
मन को स्विच ऑफ कर दो, सूरत को स्थिर कर दो, बस चौथे पद में पहुंच गए। मन को शून्य करने के लिए क्या करें? हम बैठे हैं, न 1 मिनट आगे की बात सोच रहे हैं, न 1 मिनट पीछे की बात सोच रहे हैं। मन को वर्तमान में रोक दो, वर्तमान में मन होता ही नहीं, मन से पार हो गए। तो ये है क्रिया, रोज सब लोग घर पे किया करो। और जिसका मन 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट जो है उसके मन में कोई विचार ना आवे और सूरत स्थिर हो जाए, जैसे वैसे यहाँ बैठे हो, तुरंत चौराहे पे पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, तुरंत जो है साणा पहुंच गए, तुरंत बिस्वा पहुंच गए, गई सूरत तुम। तो सूरत भी तुम्हारी रुकी रहे और मन भी तुम्हारा स्थिर हो, कोई विचार ना आवे। 5 मिनट जिसका मन रुकने लगे, बता देना, उसी दिन नामदान कर दिया जाएगा। मतलब तो इतना काम तुमको दिया गया है। और एक ख्याल रखना कि गुस्सा ना आने पावे और हर समय प्रसन्न रहने लगो और मुंह से अच्छा अच्छा कहने लगो, इसलिए कि जिस दिन नामदान होगा वो धार प्रकट हो जाएगी। उस दिन से जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जितना सोचते जाओगे सब पूरा होता चला जाएगा। तो इसलिए इसके पहले अच्छा अच्छा सोचना पहले सिखा लिया जाए। जो तब यहाँ दाता दयाल जी बता गए थे कि वहां पर नियम चलता था, शिव संकल्प मस्तु। शिव संकल्प मस्तु का है, उसका नियम है कि हमारे विचार जो है उज्जवल हो जाएं, भाव उज्जवल हो जाएं। हे प्रभु आनंद दाता, भाव उज्जवल कीजिए, अपने भावों को उज्जवल कीजिए। विचार तुम्हारे पॉजिटिव हो, भाव उज्जवल हो। फिर जो है मन को वर्तमान में रखने को प्रैक्टिस खुद कर लो, इससे तुम्हारे में परिवर्तन आ जाएगा। फिर तुरंत नामदान ले लो और एकदम जो है उस धार को प्राप्त कर लो। तुम्हारा ही विराट रूप हो जाए, राम अवस्था हो जाए और जीव पूर्ण और मन पूर्ण, तुम पूर्ण हो जाओ। जो अभी अभी अपूर्ण हो, पूर्ण हो जाओ। मतलब इसीलिए यहाँ मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में इसीलिए आए हो कि वहां पे पहुंच करके सतगुरु ढूंढ लेना और वहां पे पूर्ण हो लेना। और जैसे तुम्हारा मन पूर्ण होगा, तुम्हारा संसार पूरा हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।